फरवरी महीने में महंगाई के मोर्चे पर हल्की राहत मिली है। इस दौरान रिटेल महंगाई दर मंथली आधार पर 5.10% से घटकर 5.09% रही। मंथली आधार पर रिटेल कोर महंगाई दर 3.6% से घटकर 3.3% रही। हालांकि खाद्य महंगाई दर 8.3% से बढ़कर 8.66% रही। सब्जियों की महंगाई दर भी 27.03% से बढ़कर 30.25% पर पहुंच गई है। दालों की महंगाई दर 19.54% से घटकर 18.9% पर रही। जरूर है, लेकिन फरवरी में ग्रामीण महंगाई दर बिना बदलाव के 5.34% और शहरी महंगाई दर 4.92% से घटकर 4.78% पर रही। तो जनवरी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 3.8% ये रही। सालाना आधार पर आईआईपी ग्रोथ 5.8% से घटकर 3.8% पर आ गई। सालाना आधार पर माइनिंग ग्रोथ 9% से घटकर 5.9% रही, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 4.5% से घटकर 3.2% रही। इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 12.7% से घटकर 5.6% और कैपिटल गुड्स ग्रोथ 10.5% से घटकर 4.1% रही। इंफ्रा गुड्स आउटपुट ग्रोथ में भी गिरावट देखने को मिली। जनवरी में कंज्यूमर ड्यूरेबल आउटपुट ग्रोथ -8.2% से बढ़कर 10.9% रही। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राधिका पांडे जुड़ चुकी हैं, सीनियर फेलो हैं NIPFP की। बहुत बहुत स्वागत है राधिका जी आपका। सबसे पहले CPI डेटास की अगर हम बात करें, ऐसा लग रहा है कि स्टेटस को सरीखे हालात हैं। दायरा जो है RBI का +-4 उस दायरे में तो ज़रूर है, लेकिन अपर साइड पर है। क्या संकेत मिल रहे हैं आज के डेटा से राधिका जी? जी, एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 4 ±2% के दायरे में है। और जो अगर हम RBI का प्रोजेक्शन देखें तो इस क्वार्टर के लिए, जनवरी मार्च क्वार्टर के लिए 5% था और उसी रेंज में है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। अभी भी एलिवेटेड है, क्योंकि अगर जैसे आपने कहा फूड इन्फ्लेशन जनवरी के मुकाबले में थोड़ा सा ऊपर है, 8.66% है, और उसमें वेजिटेबल्स, स्पाइसेस और इन सब की जो रेट है ये ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सो इन्फ्लेशन सीरियल्स का थोड़ा सा हमने देखा कि डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा हमें इन्फ्लेशन का, लेकिन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस ऊपर है, और एग, फिश, मीट जो एक और प्रोटीन रिच कंपोनेंट है उसमें भी हमें थोड़ा सा इंक्रीज दिखा है फरवरी में। जी, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई, ये कितना बड़ा टेंशन है? इस पर RBI बार बार चिंता भी जाहिर करता रहा है। इसका कोई सोल्यूशन या कुछ आपको दिख रहा है कि ये आंकड़े कहीं आगे चलकर ज़्यादा परेशानी तो नहीं बढ़ाने वाले? जी, अगर आप देखिए आने वाले समय में, अगर जैसे सेकंड एडवांस एस्टिमेट जो आया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उसके अनुसार फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के मुकाबले सेकेंड एडवांस एस्टिमेट में बढ़ा हुआ दिखा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि आने वाले समय में सीरियल्स की जो प्राइसेस हैं, स्पेशली जो खाने पीने का, जैसे आपने कहा वीट, राइस, ये थोड़ा सा इसमें और हमें गिरावट दिखेगी आने वाले समय में। इन्फ्लेशन में इसका जो डाउनवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। जहाँ तक जो प्रॉब्लम की बात है वो एक है वेजिटेबल, जिसमें अभी भी 30% का इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, जो आगे आने वाले मंथ्स में हमें दिखेगा थोड़ा मॉडरेट होगा, क्योंकि वेजिटेबल्स की जो प्राइसेस होती है बहुत हद तक सीजनल होती हैं। तो सीजन के अनुसार उसमें बहुत ज़्यादा उछाल और गिरावट दिखती है हमें। तो वेजिटेबल्स एक ऐसा है जो सीजनल पैटर्न के अनुसार चलता है, लेकिन पल्सेस, सीरियल्स, स्पाइसेस, ये सब जो ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब परसिस्टेंट है, तो इनके इन्फ्लेशन पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है, क्योंकि वेजिटेबल्स तो सीजनैलिटी के अनुसार चलेंगे ही, उस पर ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन सीरियल्स, पल्सेस और स्पाइसेस की जो प्राइसेस है उनमें कंट्रोल लाना जरूरी है। और सीरियल्स का हम देख सकते हैं कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड ऑलरेडी शुरू हो गया है, जो और हमें दिखेगा कि मॉडरेशन की तरफ जाएगा। बट ये मॉडरेशन कितना होगा? मतलब थोड़ी थोड़ी तो कमी हम देख रहे हैं, लेकिन ये उतनी बड़ी नहीं है कि कहीं आम आदमी की जेब या उसके बजट को रिफ्लेक्ट कर पाए। तो ये मॉडरेशन क्या होगा और आम आदमी की जेब की स्थिति तक कब तक आ पाएगा?
ये अगर आरबीआई के आंकड़े देखें, उनके प्रोजेक्शन देखें, तो जुलाई सितंबर क्वार्टर में हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन की जो दर है वो 4% के आसपास पहुंच जाएगी। तो आने वाले समय में अब हम मॉडरेशन का एक दौर हम देखेंगे। 23-24 में इन्फ्लेशन ज्यादा था ओवरऑल। अगर पूरे साल की हम बात करें तो 5.4% एवरेज इन्फ्लेशन है। जो आने वाले साल में जो हमारा जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमको दिखेगा कि इन्फ्लेशन कम होगा। सीरियल्स की प्राइसेस आप देखें कि 11-12% थी, अब 7.5% के आसपास पहुंच गई है। इसमें और हमें मॉडरेशन दिखेगा, ये 6% के अनुसार के आसपास पहुंच सकती है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन में कमी आएगी और आने वाले मतलब जो अब नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है उसमें फूड इन्फ्लेशन में और सुधार हमें दिखेगा, डेटा में दिखेगा। ऑलराइट राधिका जी, आईआईपी के आंकड़े देखकर क्या लग रहा है? सालाना आधार पर तो ग्रोथ, आईआईपी ग्रोथ 5.8 से 3.8, और बाकी भी अगर आप देखेंगे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सब जगह स्थिति जो है वो गिरावट वाले डेटा हमको दिख रहे हैं। ये क्या कहानी कह रहे हैं और आगे स्थिति क्या रहेगी फिर? जी, अगर इसमें आप देखें, अगर जो मेन जो क्लासिफिकेशन आईआईपी की उसमें आते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग। तो और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पूरे आईआईपी का 77% है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है और उसमें हम देख रहे हैं गिरावट, क्योंकि 3.8% ओवरऑल आईआईपी है और मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ जो है वो हमें 3.2% दिख रहा है। तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। जो भी ग्रोथ दिखा है वो इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग की तरफ से दिखा है, तो वो एक पॉइंट है। और अगर हम दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, जो यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन है, उसमें हम देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की स्थिति तो सुधार हुआ है, हम देख रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जो है उसमें आप देखें तो कॉन्ट्रैक्शन है। और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स और इन्फ्लेशन ये एकदम आप देखें एकदम साथ साथ चल रहा है, क्योंकि एक तरफ कंज्यूमर डिमांड कम है, इसलिए कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स का प्रोडक्शन भी आप देखें तो कॉन्ट्रैक्शन में है। तो ये पूरी एक जो इकोनॉमी की स्थिति है, जो हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन डिमांड इकोनॉमी में वीक है, वो स्थिति डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रोडक्शन डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इन सब की ग्रोथ अच्छी है, क्योंकि अब आने वाले जो 2 महीने उनमें हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा और कैपेक्स का जो पुश है उसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर के अब 2 महीने में हमको सालाना टारगेट मीट करने हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ेगी। तो एक जो कॉम्पोजिशन है आईआईपी का, वो हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन इसकी तरफ है, और जो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने वाले जो आंकड़े हैं प्रोडक्शन के, वो उतने इनकरेजिंग नहीं है, ये हमें डेटा से पता चलता है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। एक जाते जाते एक सवाल मैं पूछना भूल गया, मैं पहले पूछना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा जब हमारी पूरी चर्चा हो जाए उसके बाद। ये जो ओवरऑल राधिका जी माहौल दिख रहा है, इसके बाद आप नेक्स्ट एमपीसी में कुछ उम्मीद कर रही हैं? रेट्स को कुछ छेड़ा जाएगा जिसकी उम्मीद भी की जा रही है, खासतौर से कम करने को लेकर? क्या आपको अगली पॉलिसी में संकेत दिख रहे हैं? जी, अभी तो आने वाली पॉलिसी में तो नहीं लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे। उसका एक मेन रीजन वो ये है कि जो ग्रोथ है ओवरऑल अगर हम देखें तो 8% के आसपास है ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ, 7.6%, और एक्सपेक्टेड है कि 8% से ऊपर जाएगी। तो जब आपकी ग्रोथ ऊपर है तो इतना वो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, क्योंकि अभी भी जो आरबीआई का टारगेट, जो मीडियम टर्म टारगेट 4% पे हम नहीं पहुंचे हैं। तो और गवर्नर की आप स्टेटमेंट्स देखें तो वो बार बार यही बोलते हैं कि लास्ट माइल डिसइंफ्लेशन की जो स्थिति है वो काफी ट्रिकी हो जाती है। लास्ट माइल पे जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है वो काफी चैलेंजिंग हो जाता है, और जब तक वो नहीं होगा इंटरेस्ट रेट कट की होप अभी आने वाले एटलीस्ट 2 पॉलिसी मीटिंग्स में तो हमें नहीं लगती है, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन 4% से ऊपर है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया राधिका जी इस तमाम जानकारी के लिए।